अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, 5 अगस्त करीब आ रही है और 5 अगस्त की डेट है बानी चेयरमैन पीटीआई सबक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के हवाले से एहतजाज करने की। और एहतजाज को हम आज एवेलुएट करेंगे कि फैसलाबाद में रहते हुए पीटीआई फैसलाबाद एहतजाज किस तरह का प्लान कर रही है, अब तक की क्या सूरत हाल है, और साथ में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के ऊपर तकरीबन जो है वो गुज्जर बरदरी का कब्ज़ा हो चुका है। ज़िले की 4 जो बड़ी सीटें हैं उनमें से 3 के ऊपर जो है वो गुज्जर अपॉइंट हो चुके हैं और नॉमिनेट हो चुके हैं, बाकायदा री नोटिफाई हुए हैं और अपने अपने ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अभी तक जो की सूरत हाल है एहतजाज के हवाले से वो क्या है। पीटीआई फैसलाबाद तकरीबन बर्फ़ में जमी हुई है और बर्फ़ लगी हुई है हर तरफ, एक भी जगह पे एहतजाज के हवाले से कोई मोटिवेशन कैंपेन, कोई इजलास, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मुजाहरा, कोई बयान, कोई कॉल, कुछ मैसेज जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और उसकी बड़ी वजह ये है, जो हमारे सोर्सेज का दावा है वो है 9 मई के मुकदमात, और 9 मई के मुकदमात जो हैं वो एंड सर पे पहुँचे हुए हैं और उनका फ़ैसला पंजाब के बड़े शहरों में हो चुका है और पिंडी में हो चुका है, गुजरावाला में, सरगोदा में ये फ़ैसले हो चुके हैं। अब जो है वो फ़ैसला अब जो है फैसलाबाद में भी एक्सपेक्टेड है और हेयरिंग जो है वो आलमोस्ट हो चुकी है। 4 मुकदमात हैं, 2 थाना सिविल लाइन के हैं, एक जीटीएस चौक का है, एक जो है वो सास अदारे के दफ्तर के बाहर का है और एक जो है मुकदमा थाना गुलाम अहमदाबाद का है और चौथा मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात है, वो है नवल्टी पुल का। और चारों मुकदमात जो हैं उनकी हेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है, गवाह भुगत चुके हैं, सबूत हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है वो बहसें हो चुकी हैं। तकरीबन जो है वो मुकदमे का नतीजा आइंदा चंद रोज़ में बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो अनाउंस होने वाला है। इससे पहले जो 9 मई के मुकदमे में फैसलाबाद के गालबन कोई दर्जन भर के करीब जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनको मिलिट्री ट्रायल के लिए फैसलाबाद से सूबे की दीगर जो जेलें हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था और मिलिट्री ट्रायल के बाद उनको तकरीबन 2-2 साल की जो है वो सज़ाएँ हुई थी और सज़ाएँ तकरीबन उनकी पूरी हो चुकी हैं। और ज़्यादातर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट से 2 साल की सज़ा जो है वो भुगतने के बाद आलमोस्ट जो है वो बाहर आ चुके हैं। कुछ जो चंद एक रह गए हैं जिनमें कुछ जो है वो सियालकोट की जेल में है, कुछ गुजरावाला की जेल में है, उन तमाम पीटीआई वर्कर्स को जो वहाँ पे सज़ा काट रहे हैं उनको सिफारिश करवा के फैसलाबाद की जेलों में शिफ्ट कर लिया गया है और सिफारिश करवाई गई है नून लीग के साबिक़ मेंबरान असम्बली की और मुख्तलिफ ऑफिस बेरर्स की। तहरीक इंसाफ के जो बच्चे या मुलजमान या कारकुन जो गिरफ़्तार थे, उन गिरफ़्तारियों के बाद सज़ा पाने के बाद मुख्तलिफ़ जेलों में गए और वहाँ पे जेलों में जाके रोज़ाना मुलाकात करना और टाइम स्पेयर करना, एक्सपेंस करना, फूड लेके जाना, इस टाइप के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पेरेंट्स को या सिबलिंग्स में जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और इसी जो प्रॉब्लम से बचने के लिए जो उन मुलजमान के जो पेरेंट्स थे उन्होंने नून लीग के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से मुलाकातें की और उनको जो है वो फैसलाबाद की जेलों में शिफ्ट कर लिया गया है। और ये नून लीग के सहारे के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स के पेरेंट्स ने जो है वो अपने बच्चों के लिए फेवर हासिल की है। और इसी तरह की एक तलवार जो है वो अब मज़ीद तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर लटक रही है। दर्जनों की नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनके ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमा जो हैं वो ज़ेर समात हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और उनकी जो जजमेंट है वो आने वाली है चंद रोज़ में। और यही खौफ है दोबारा से सज़ाओं का, क्योंकि 2 साल जो है वो सज़ा हो रही है मिलिट्री कोर्ट से या हो चुकी है और 10 साल की सज़ा हो रही है 9 मई के आम जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ से। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो परेशान हैं और मज़ीद जो 5 अगस्त की कॉल है उसके लिए भी बाहर निकलने को वो अफोर्ड नहीं कर रहे कि वो, क्योंकि माजी में उनके साथ जो है वो हाथ हुआ, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो बाहर निकले लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं था। इस दफ़ा तो इस टाइप की सूरत हाल भी नहीं नज़र आ रही और इसी वजह से जो है वो फैसलाबाद में गालबन यही वजह होगी कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी मोटिवेशन के हवाले से जो है वो बाहर कोई नहीं निकल रहा। और वर्कर के और भी ग्रीवेंसेस हैं, हमने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि उनका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मालदार लोग हैं और जो अफोर्ड कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब के दूसरे शहरों से जो है वो बड़े लायर्स जो हैं वो बड़े नाम हायर किए हैं उनकी एडवोकेसी के लिए कोर्ट में और वहाँ
पे जो है वो कोर्ट में उनकी तरफ से वो पेश हो रहे हैं, जबकि जो पार्टी की तरफ से वकला कारकुनों की तर्जमानी के लिए, उनका केस लड़ने के लिए दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनकी जो प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो कारकुनों को रिलीफ दिलवा सके। इसी वजह से जो कारकुन हैं जिनके नाम 9 मई के मुकदमात में हैं वो भी परेशान हैं, और अगली जो कॉल आ रही है 5 अगस्त की, उस हवाले से भी कारकुन जो है वो परेशान है। और माजी में भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो रहनुमा हैं, जिनमें MPs भी शामिल हैं, MNs भी शामिल हैं, वो तमाम जो है वो उनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और कॉम्प्रोमाइज़ का हमने बताया था कि वहाँ पे इस्लामाबाद क्लब में उसकी मेंबरशिप हो चुकी है, सस्ते दामों हो चुकी है, कौड़ियों के भाव हो चुकी है, और वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लू पासपोर्ट जो है वो मेंबरान कौमी असम्बली को भी दिया गया था, और साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, जिनके जो पेरेंट्स, जिनके बच्चे और उनकी वाइफ जो है, इनको माजी में नहीं मिलता था, अब उनको मिलना शुरू हो गया है। और साथ में सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है मेंबरान असम्बली को, पंजाब असम्बली को, और मेंबरान पंजाब असम्बली जो हैं, माजी में इनको ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलता था, उनको भी अब ब्लू पासपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा इस मेंबरान सूबाई असम्बली को भी मुख्तलिफ क्लब्स की जो है वो मेंबरशिप मिल रही है, और ये बड़े एडवांटेजेस हैं। और उसके अलावा एक बड़ा इशू हुआ पंजाब असम्बली में बजट के दौरान, जो है CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ, और एहतजाज के दौरान जो है तकरीबन कोई 24-25 के करीब जो MPs थे, उनकी PTI के MPs थे, उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल की गई, मनसूख की गई, और उनके ऊपर जो है वो नाअहली की एक तलवार लटका के उनको दोबारा से जो है वो रिस्टोर कर दिया गया स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की तरफ से। और जो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी इसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से हुआ है। और थोड़ा हम आगे जाके बात करते हैं कि इस टाइम तहरीक इंसाफ की जो विदिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर माजी में बहुत सारी जो कोशिशें होती रहीं कि किसी तरीके से जो है वो अपने बंदों को एडजस्ट कर लिया जाए, और इस वाले से PTI के अंदर लॉबिंग्स भी काम कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ये लॉबिंग्स जो है पार्टी के अंदर तफरीक में इजाफ़ा कर रही हैं। और तहरीक इंसाफ सिटी के उम्मीदवार थे शेख शाहिद, और शेख शाहिद जो है वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, और वहाँ पे जो है वो अब दोबारा से लतीफ़ नज़र गुज्जर जो हैं उनको एडजस्ट कर लिया गया है। काफ़ी दिन पहले की वैसे बात है, लेकिन उनको कंटिन्यू करवा लिया गया है, और वो दोबारा से सिटी सदर बन गए हैं। MPA भी हैं लेकिन सिटी सदर भी हैं। माजी में PTI ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो ऑफिस बेरर होंगे वो MPA MNs नहीं होंगे, लेकिन दोबारा से जो है वो इस पॉलिसी को वायलेट किया गया, और दोबारा से जो लतीफ़ नज़र गुज्जर जो हैं इनको एडजस्ट कर लिया गया है। और साथ में दूसरे जो बड़ी सीट है, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि PTI के ऊपर तकरीबन गुज्जर बरादरी का कब्ज़ा हो चुका है, वो है आदिल परवेज़ गुज्जर। ज़िले सदर हैं PTI के, साबिक़ MPA हैं, और आदिल परवेज़ गुज्जर दोबारा से नोटिफाई हो चुके हैं। उनका जो है वो नोटिफिकेशन के बाद दोबारा से डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल ली हैं। और रीसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है वो है शहजाद गुज्जर की। शहजाद गुज्जर जो है वो फैसलाबाद की एक यूनियन काउंसिल के साबिक़ चेयरमैन हैं, और साबिक़ चेयरमैन होने के नाते उनको PTI के अंदर जो है वो सिटी जनरल सेक्रेटरी के बड़े प्रोफाइल के ऊपर अपॉइंट कर दिया गया है। PTI के अंदर जो है वो अब ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनों का ये ख्याल है कि शहजाद गुज्जर जो है की जो अपॉइंटमेंट है इसकी एक बड़ी वजह इन्वेस्टमेंट है, और किसी इन्वेस्टर के कहने के ऊपर जो है वो इनकी जो अपॉइंटमेंट है शहजाद गुज्जर की वो हुई है। और इवन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माजी में ऑफिस लेना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ का, जैसे राना रज़ाक हैं फैसलाबाद से MPA, उनके बेटे हैं, वो भी सिटी के उम्मीदवार थे सिटी जनरल सेक्रेटरी के। इसी तरह मेयर अवैस अरशद जो है वो सिटी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों को ड्रॉप किया गया है, और उनकी जगह के ऊपर शहजाद गुज्जर को अपॉइंट किया गया है। शहजाद गुज्जर के हवाले से हमारी रीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं अज़हर नसीम विर्क, उनसे बात हुई है। अज़हर नसीम विर्क ने कहा है कि इस टाइप की कोई जो बात है उसमें सदाकत नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टर के कहने के ऊपर अपॉइंटमेंट की गई है। उनका ये कहना है कि खालिसन जो है वो मेरिट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया है। तहरीक इंसाफ को इस टाइम शदीद किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है, लेकिन कारकुन जो है वो 9 मई के एक जो फैसला होने जा रहा है उसके खौफ के जो है वो मुब्तला है, और साथ
में जो आगे इशू बन रहा है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, नामजदगियों के हवाले से, उसके हवाले से उनके लीडर्स जो हैं उनमें रिफ्ट पैदा हो रही है और साथ साथ जो है वो अभी तक मोटिवेशन के हवाले से, तहरीक चलाने के, एहतजाज के हवाले से कोई भी जो कॉल अभी तक सामने नहीं आई। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।